यह 1990 की दहाई थी। पीटीवी का सुनहरा दौर, 3/3, टामक टोइयां और फैमिली फ्रंट। टीवी स्क्रीन पर एक लड़की नमूदार हुई, सादा सी मुस्कुराती हुई, मगर इसकी मुस्कुराहट में वो मासूम शरारत थी जो पूरे घर को हंसा देने की सलाहियत रखती थी। क्या तकलीफ है आपको? जी तकलीफ क्या है आपको मुहतरमा? मेरे पास क्यों आई हैं? जी वो दिल घटता बढ़ता रहता है, पसीना आता है, रातों को नींद नहीं आती। पहले भी कभी आई हैं? जी एक दफा आई थी, वो मेरा मुन्ना बीमार था। तो मुन्ना बीमार था तो आप क्यों आ गई थी? मुन्ने को भेज देती ना जो बीमार था। नहीं जी, मुन्ने के साथ ही आई थी ना, काफी देर पहले की बात है, 5-6 साल हो गए। तो अब मुन्ना ठीक है? जी शुक्र है कोई मरीज ठीक भी हुआ है मेरा। सन 1974 लाहौर में पैदा होने वाली मीरा हाशमी अदब, फन और सकाफत के ऐसे घराने में पली बढ़ी जहां अल्फाज सांस लेते थे और फन अपनी पूरी वक़्त के साथ बसता था। एक ऐसा घराना जहां फैज अहमद फैज के लफ्ज़ों ने इनकलाब को आवाज़ दी तो एलिस फैज की मोहब्बत ने इन लफ्ज़ों को मानवियत बख्शी। पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़हीन तरीन अदाकार शुएब हाशमी की बसीरत ने फ़न को वक़ार बख्शा तो सलीमा हाशमी की तख्लीकी सलाहियतों ने सकाफत को नई जहतें दी। फिल्मों की शौकीन मीरा हाशमी ने महज 15 साल की उम्र में कलम संभाल लिया था और फिल्मों की दुनिया इनका पहला मौजू बनी। वो फ्रंटियर पोस्ट, हेराल्ड और द न्यूज़ के लिए फिल्मों के बामानी और गहरी नज़र रखने वाले रिव्यूज़ लिखा करती थी। इसके अलावा उन्होंने 3/3, टामक टोइयां, एंटीना, वॉशिंग पाउडर, कटौती और कौसर का दस्तरख्वान जैसे प्रोग्रामों में अपनी हल्की फुल्की, शुगुफ्ता और दिल को भले लगने वाली अदाकारी से खुद को मनवाया। इसकी तो हर कोई तारीफें कर रहा होता है। हाँ, माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चा है। जी हाँ, कमरा इम्तिहान में सब लोग जब लिख रहे होते हैं तो ये अक्सर पढ़ ही रहा होता है। पापा मैं नमाज पढ़ रहा था। हाँ, इसलिए तो ये जवाब नहीं दे रहा था आपकी आवाज का। जी जी इसीलिए पापा। एक वक्त आया जब मीरा ने स्क्रीन छोड़कर अपने शौक की गहराई में उतरने का फैसला किया और कनाडा की कनकोर्डिया यूनिवर्सिटी पहुंची और फिल्म प्रोडक्शन में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वतन वापस लौट कर आई तो सिर्फ एक फनकारा नहीं थी बल्कि उस्ताद भी थी, जिन्होंने फिल्म स्टडीज को बेकन हाउस यूनिवर्सिटी और लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स समेत दीगर इदारों में नसीहतों से नहीं तजुर्बे के जायके में ढाल कर पढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से कल्चरल स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी हासिल कर रखी है। गुलजार की क्लासिक फिल्म इजाज़त पर इनकी किताब इजाज़त इनसाइड इनटू द फिल्म तहकीक व तनकीद का एक मोतबर हवाला मानी जाती है। 2019 के फैज़ फेस्टिवल में इस किताब की रूनुमाई हुई। उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी जुबान पर अबूर रखने वाली मीरा हाशमी अपनी निजी जिंदगी में एक बीवी, एक माँ और निहायत बावकार इंसान है। वो फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में बच्चों में इल्म की रोशनी भी बढ़ती रहती है। बुजुर्ग ने भी कहा उसके सर पे हाथ पे, शुक्रिया बेटा, मेरी दवा बड़ी काम आएगी मेरे। और दिल में उसके लड्डू फूट रहे हैं सामरी जादूगर के, अब तो मुझे जादू वापस मिलेगा। आजकल वो अपनी फैमिली के साथ बरतानिया में मुकीम है। वो लाहौर की बड़ी इल्मी और अदबी महफिलों में गाहे बगाहे दिखाई देती है और फैज़ मेले में शिरकत करके अपने घराने की अदबी रिवायत को आगे बढ़ा रही है। हालांकि मुझे इस फ्रेमिंग से काफ़ी इख्तलाफ है कि जैसे मैदान जंग में दो सिरों पे दो फौजें हैं, एक अल्टरनेटिव की और एक कमर्शियल की, और आपस में उनका लड़ाई के सिवा कोई मेल नहीं है। कायनाते फन में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो महज शख्सियात नहीं रहती बल्कि ज़मानों की जमालियात बन जाती हैं। मीरा हाशमी भी इन्हीं नामों में से एक है। हम मीरा हाशमी के लिए दुआ गो हैं कि वो सारी ज़िंदगी इसी तरह इल्म की किरणें बखेरती रहें और नौजवान नस्ल के जहनों को इल्म से ऐसे ही मुनव्वर करती रहें। आमीन। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही बासलाहियत फ़नकारों की ज़िंदगी के रंग आप तक पहुँचते रहें तो हमारे YouTube चैनल सदाए पेशावर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हम पेश करते हैं वो कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं।